जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चल रहे हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। डे वाइज मेंटोरशिप जो चल रही है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की लास्ट डेज के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डे नंबर 3 के जो टारगेट है या टारगेट नंबर 3 देख लेते हैं आपको। आज 6 विषय पढ़ने हैं हमेशा तरीके। इतिहास में सहायक संधि यानी सब्सिडरी लाइन्स जो है, व्यापकत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, विनिमय अधिनियम यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं, पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट है, 1858 का अधिनियम है, इसके महत्वपूर्ण बातें स्टडी करना है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इन तीनों टॉपिक से कम एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है ही आपके एग्जाम में। भूगोल में प्रमुख झीलें, इसमें मुख्यतः आपको वूलर, सांभर, चिल्का, पुलिकाट, वेम्बनाड, अन्य झीलें कवर करना है। श्वसन तंत्र, सामान्य फेफड़ों के रोग, ठीक है, फेफड़ों के सामान्य रोग कह सकते हैं। भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अर्थव्यवस्था में कराधान और सुधार, जीएसटी वगैरह, उसके लेटेस्ट अपडेट देखने हैं। करंट अफेयर जो स्टडी करना है, करंट अफेयर में अप्रैल मई 2025 का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आज आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर वाले फोल्डर में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्रतिदिन करंट अफेयर इसी फोल्डर में अपलोड होता रहेगा। नेशनल इंटरनेशनल भी जल्द शुरू करने जा रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यूपी स्पेशल के नोट्स देखिएगा। मिसलेनियस जैसे मैंने कहा कि बहुत छोटा सा है, आप डेली 10 मिनट भी करेंगे उसको तो कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूर करते जाना है, प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं करिएगा। प्रैक्टिस वाला जो फोल्डर है उसमें कम से कम 2 घंटे आप समय बिताइए। 2 घंटे में भी आप ब्रेक कर सकते हैं कि आप 1/3 हिस्सा 2 घंटे का पीवाईक्यू के लिए यूज करिए, 40 मिनट। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए आप दीजिए 40 मिनट और 40 मिनट आप दीजिए करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस के लिए 40 मिनट। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरीके से 2 घंटे का आपका डिवीजन रहना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। इतिहास में सहायक संधि और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे सवाल भी आया था, 2 स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से भी सवाल था 2024 वाले में। और आपको मैं बताऊं, एक ऐसा क्वेश्चन बीईओ पेपर में एक बार पूछा गया था, सतारा, झांसी, बघाट, उदयपुर को आपको क्रम से लगाना था कि विलय के सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत कैसे इनको जो है ब्रिटिश कह सकते हैं क्षेत्रों में शामिल किया गया, इनकी स्वतंत्रता को मिलाकर छीन ली गई। तो सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर 1849 में, बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर अवध, ये इस तरीके से विलय किए गए थे। अवध के बारे में आप देखें तो कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि अवध को कुप्रशासन के आरोप पर जो है जेम्स आउटरैम की रिपोर्ट पर विलय किया गया था। अवध का कई बार डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से नहीं जोड़ा जाता है, नाम कभी कभी जोड़ा जाता है, तो जैसा ऑप्शन है उसके हिसाब से करिएगा, क्योंकि पीटी पेपर में एक बार ये माना गया था कि अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट्स, इनके नियम पढ़ लीजिएगा। बिट्स इंडिया एक्ट, मेजर प्रोविजंस यहाँ पर पढ़िए। ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट यहाँ पे देख लीजिएगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम, जब जो शासन डायरेक्टली क्राउन के हाथों में आ गया था, नई पोस्ट वगैरह जो क्रिएट की गई थी, इसको देख लीजिएगा। राजव्यवस्था में जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिए एक बार। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, इतने पुराने टॉपिक है लेकिन हर बार इससे कुछ ना कुछ आयोग क्वेश्चन पूछता ही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को देख लीजिए। ठीक है,
आयरलैंड के संविधान से इसका विचार लिया गया है और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से इसका विचार ग्रहण किया था। ठीक है? प्रमुख नीति निर्देशक तत्व कौन-कौन से हैं? अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। आई होप ये वाले टॉपिक तो अच्छे से रिवाइज़ कर लिए होंगे आपने। भारत की झीलों संबंधी तथ्य जो हैं लेक संबंधी फैक्ट आपको अगर याद हो 2021 का पेपर था उसमें लेक से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है? और बीच में अभी 3 साल से लेक से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो आपके सामने फैक्ट है कि 2025 वाले एग्ज़ाम के लिए 26 वाले के लिए आरओ मेंस के लिए बहुत ज़रूरी ये चैप्टर है लेक्स वाला अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। जैसे पुलिकाट झील ये 2 राज्यों में है। एग्ज़ाम में पूछते हैं कि वो कौन-सी झील जो 2 राज्यों में है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की सीमा पर है। वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील और जो है मतलब कुल मिलाकर जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, सबसे बड़ा लगून लेक कौन-सा है, सबसे बड़ी झील कौन-सी है, सबसे बड़ी जो है ऑक्सबो लेक यानी गोखुर झील कौन-सी है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, कंवरताल या ठीक है, कोलोराडो लेक कहाँ बनती है और कौन-सी लेक कौन से राज्य में है, इससे मिलाने के लिए जैसे आ सकता है 2020 पेपर में जैसे आया था, ठीक? और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार ऐसा हो सकता है कि आपको 4 झील दे देंगे, उसको कह देंगे कि इसको साउथ से नॉर्थ लगाइए, नॉर्थ से साउथ लगाइए या ईस्ट से वेस्ट लगाइए, ऐसा भी सवाल आ सकता है, तो कौन-सी झील किस राज्य में पड़ेगी, ये आइडिया रखना चाहिए आपको। विज्ञान में श्वसन तंत्र, फेफड़ों के सामान्य रोग जो हो सकते हैं, उसके बारे में गिवन है, ठीक है? तो श्वसन कैसा होता है, श्वसन देख लीजिए फेफड़ों के संबंधित सामान्य रोग जो हैं, सीओपीडी है, फेफड़ों का कैंसर, निमोनिया, कैसे-कैसे इनके लक्षण वगैरह हैं। उसके बाद पर्यावरण में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नंबर का मतलब है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स किस स्टेट या यूटी में है, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट या यूटी में है, ठीक है? सबसे ज़्यादा किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट या यूटी में है, ठीक है? और कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, इसका एक आइडिया क्योंकि ये मैचिंग वाला क्वेश्चन तो हर बार बन जाता है, कौन से स्टेट या यूटी में कौन सा नेशनल पार्क पड़ेगा, उसकी लिस्टिंग यहाँ पे गिवन है, मैप वगैरह से उसको समझाया भी गया है। अगर आप हाइल्ड नोट्स वाली वीडियोज़ देखेंगे तो अर्थव्यवस्था में कराधान प्रणाली के बारे में गिवन है। इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया है कि राजा चलैया समिति जो है बनी थी, एलपीजी रिफॉर्म्स के कालखंड में राजा चलैया समिति किस लिए बनी थी? टैक्स रिफॉर्म्स के लिए। वैट प्रणाली कब से लागू होती है? अप्रैल 2005 से। जीएसटी कब से लागू होता है? जीएसटी परिषद में कौन-कौन शामिल होता है? ठीक है? ये जीएसटी परिषद के एक्स ऑफिशियो जो है पदेन सचिव कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी भारत सरकार के राजस्व सचिव होते हैं। ठीक है? वस्तु एवं सेवा कर की दरें जो है अब हाल ही में डिस्कशन चल रहा है कि 2 स्लैब कर दी जाएँगी वर्तमान 4 स्लैब घटा करके। आयकर अधिनियम 2025 जैसे लागू किया गया है, करंट अफेयर में भी हमने कवर किया है कि जो 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसको चेंज किया गया है क्योंकि वो मतलब बहुत पहले का है और उसमें कई सारे अ, जटिल भाषा है, जो जनरली लोगों की समझ में नहीं आती, तो आर्काइक लैंग्वेज को हटाने के लिए जो है ये अब नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर की जगह टैक्स ईयर टर्म यूज़ किया जाएगा। आपको हम बता दें शुरू से आखिर तक सब कुछ इंग्लिश मीडियम वालों को भी मिलेगा। मैं हिंदी मीडियम पीडीएफ दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम में है सब, इंग्लिश मीडियम में भी सब देखिए मिल रहा है। सारे जो है नोट्स, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज़ नोट्स, हाइल्ड नोट्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, सारे फैक्ट इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पेड बैच में आने से। सभी मतलब ये इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम तरीके के स्टूडेंट्स या फिर दोनों लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है? ये टॉपिक्स रिवाइज़ ज़रूर करते हुए चलिए। सिर्फ़ स्क्रॉल करने से नहीं होगा, कोई रील नहीं है जो दिमाग में याद रह जाएगा। आप इसको जो है याद करिए अच्छे से, ठीक है? मतलब जितना दिया जा रहा है उतना करते रहिए। हाइल्ड नोट्स जो हैं, जिसके वीडियोज़ गिवन हैं, जिसकी पीडीएफ गिवन है, हाइल्ड नोट्स देखते हुए चलिएगा और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हाइल्ड नोट्स तो करिएगा ही, टॉपिक वाइज़ पढ़ने के साथ हाइल्ड नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा 15 दिवस में, फिर उसका रिवीज़न करते जाना है। इतना अगर आपने कर लिया तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे जो है कट ऑफ निकालने के।